अपनी निगाह से हमारी निगाह मिलाई। बस इसके बाद भैया मुझे कुछ नहीं समझ में आई। मैं अपने कान की झाली 1 तोला की झाली थी दोनों कान का, उसे निकाल के दे दी। इतनी बड़ी लाकिर थी उसे निकाल के दे दी। पैर में मोटी पायल पहनी थी वो भी निकाल के दी। बोली जाओ घर से लेकर आओ। भैया हम उठ नहीं पा रहे थे, कितना मरे बाल हुआ है कि पितरी की ताली खोल कर चाबी मैं नहीं, हम लोग नहीं पा रहे तो उसे हेर कर मैं सारी गहने निकाल के दे दी। क्या बोली कि जाओ पेटी में जो सारी गहना रखी हो सारी उठा लाओ। मैं सिर्फ क्या करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, इसका फोटो खींचूंगी, फोटो खींच के मैं वो गहना आपके 2 बजे के अंदर वापिस कर दूंगी। पुरान ले जाई थे नवा बनाई थे। अब एक एक कुल जौन ले जाता है एक कुल फोटो होए जाए बाहर। हम कहे भैया कौन देश हो कि बाहर जाए, कहा नहीं कुल के फोटो ऐसे उतार ले ही तो बाहर जाए। तब वो हमार मन से दू कंपनी का वो कहे बाटे वही कंपनिया में से हम सब गरीब मनई है। हमरे पेटे पर लात जिन मार केहू की बतावत जी नहीं। हम आरो बेटवा नतियवा रहा उहू से नहीं बतावत देश, बेटुआ से नहीं बतावत देश। अगर आपके घर भी महिलाएं अकेले रहती हैं तो सावधान हो जाइए। इन दिनों एक महिलाओं का ऐसा गुट चल रहा है जो सीधी सादी महिलाओं को अपना शिकार बना रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं बदलापुर थाना क्षेत्र में। एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये महिलाओं के साथ एक ऐसा फ्रॉड हुआ है, पुराने बर्तन के बहाने नए बर्तन करने का काम करने का जो है दावा करती हैं और कुछ लालच देती हैं, कुछ बर्तनों को पुराने बर्तनों को लेती हैं और उन्हें नया बना देती हैं। और इसके बाद इनका जो शिकार करने का तरीका, पहला कदम है उसकी शुरुआत हो जाती है और लाखों के गहने को यह अपना शिकार बनाकर रफू चक्कर हो जाती है। अम्मा का भय रह के आए रहा आपके यहाँ? वही भैया आई रही हमार नतियवा बैठा रहा, हमहू लम्बे रहे ओकरे लगे नहीं आई रहे। तब पुरान ले गए भैया नवा लिया दे दे सब नतियवा हरके से कि जिन दे जाऊ कंकाली नहीं हुई। तब और यहाँ ना कहीं सवेर एक पतोहिया के ले गई मीनवा के बदले में लिया एक डब्बा दे दिए से। एक बाद आई हमार कुल पितरिया के बर्तनवा मांग लिए कहे तो जात है यही लेके आओ। वो पितरिया के बर्तनवा मांग लिए बेटवा, हमरे गोड़वा को पहलवा निकाल ले हम जानित नहीं आए कि हमारे गोड़े में को पायल निकाल ले लेके आए भैया डब्बा और पायल। और हमारे हथवा से फिर पहलवा ले ले भैया और डब्बा लेके गए नतियवा के बलाए। हुकमतिया मारी उठी बेटवा कि ले ये अपन मोबाइलिया दे दे, महतरियों को मोबाइलिया दे दे, चचियों को दे। और कुल जब वो कह के भैया ये सभी रकमियाँ दे भाई रही इन्हीं सबके भोरई के कुल रकमियाँ ले लिए रही। कहे दे जाता है मैं फोटो खींच के अब यहाँ हम लेके आवत है 2 बजे ला। अरे भैया 2 से 3 बज गया, अब जीव तो घबराई लग सब तो मर लग। ए भैया गए पता लगाए भैया बेचारा गाड़ी से, लेकिन कत्ता पता नहीं लग। बेटवा बताए से अंत ही रही अंत ही अब आई अंत से रही हमसे बतावे कहे छत्तीसगढ़ से आई है। और हम स्टेशन के लगे रही थे, गए स्टेशन के लगे बेटवा वहाँ क्यों नहीं जाना। ये तेरे बाद आए बेटवा हमसे भी रोवे गावे लगे, न खाना न पीना भैया। आज 5-5 6-6 दिन का दिन हो गया, सब वैसे मुआ लोटा था जैसे मरण भाव बाटे जाना। न मन से दू कहता निकल जात जा। हम महतारी है बेटवा, हम के चढ़ा रहे मारे कहाँ तरह तुरे रहे कमन फायदा बा जब तुम दिन दोपहर ही लुटाई देता है। तोर का रही, तोर माई रही, तोर बहन रही, तोर पतोह रही, तोर बिटिया रही, काहिक ताई दे पहले ये न होना उसका था तोर देवरान जेठान रही, का रही तोर भौजाई रही, काहिक दे तो उठाई रणवन रे तो अपन अपन रास्ता देखो, अपन अपन गदेला मदेला लेके घर खाली कर ताला लगाओ। अब बताओ बेटवा का करी, अब हम कौन उपाय करी, कहाँ होके रंडी के हम हेरी हम अब कहाँ जाई बेटवा। ये सम्मतिया मार दे बेटवा की केहू से बतायू नहीं पावत गए हम सब जाना ना। कुल का जानी क्या हुआ दिखाए के बेटवा हार और वही डब्बा दे के हमार पायल बेटवा लूट के लेके चली गई। सबका सब कर ले ले जौन पेटी बक्से में रहा बेटवा वो मंगा ले रही। तो सबसे पहले का कहे सम का करे खातिर आए ही आपके बदे कहे नवा पुरान ले जाई थे नवा बनाई थे। अब एक कुल जौन ले जाता है एक कुल फोटो होए जाए बाहर। हम कहे भैया कौन देश हो कि बाहर जाए, कहा नहीं कुल के फोटो ऐसे उतार ले ही तो बाहर जाए। तब वो हमार मन से दू कंपनी का वो कहे बाटे वही कंपनिया में से हम सब गरीब मनई है। हमरे पेटे पर लात जिन मार केहू की बतावत जी नहीं। हम आरो बेटवा नतियवा रहा उहू से नहीं बतावत देश, बेटुआ से नहीं बतावत देश कि हाँ बताई दे वही उहू से। और ऐसे पिछमुड़ियाँ हो तो कहता बताऊ तो नहीं, कहे नहीं बताए, कहे कुल छोड़ ले ही छीन ले तो दे तोहार कहाँ से। ये करे नाते बेटवा कुल ले दे के अपन चल दे। दूसरे तौर पर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अगर दिन दहाड़े कहा जाए ये लूट की घटना है। किस तरीके से महिलाओं को
भ्रमित करके। ये बताइए क्या हुआ था आपके टाइम, बताइए ना क्या हुआ था, 2 मिनट और बताएं क्या हुआ था आपके साथ? भैया पहले बार आया था, जो थाली था, थाली फेंका था बाहर। मैं बोला थाली लेकर जाओ। एक थाली था, एक ही थाली था, मैं पतला था, फेंका फेंका जा रहा था, तो मैंने वो थाली दे दिया। बोले कि ये थाली बना के नया थाली लेकर आएंगे। तो मैं बोला ठीक है ले जाओ। तो हमारी देवरानी पूछी क्या थाली लेकर आई दूसरे दिन। मैं बोला लेकर आई है ना, लेकर आए, छोटा ही थाली है, लेकर गए तो क्या हुआ। इसके बाद भैया मैंने थाली दे दी। तो दूसरे दिन वो थाली लेकर आई, बोली कि दीदी हमें 15 रुपया दे दो इस थाली को। हम के बोले ले लो, अपनी मेहनत की चीज़ है, हम लोग भी गरीबी समझे, हम लोग वो 15 रुपये दे दिए, थाली ले गई। इसके बाद माता जी बोली कि माता जी से बोली बर्तन दे दो, बर्तन दे दो। तो इतना जो जहाज़ वाली था वो डेगची थी, मुझसे झगड़ा करके डेगची ले ली। बोली दे दो, हमारा है हमारा। हमको बोला कि तुम्हारा है तो क्या, हमारा जो हमको लोग को दिए वो तो भी तुम्हारा है, मैंने सारा सामान ले लोगी। तो डेगची दे दी, बोली कि हम कल लेकर आएंगे। तो कल वो जो कल लेकर आनी थी, कल हम नहीं थे भैया, हम अपने मैके चले गए थे। हमारी पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी, हम बुध के दिन नहीं जाने। मोम वहाँ से आए तो बोले, मैं देखा इसके पैर में छूट थी। मैं उस अपने छोटे से पूछा, उस बड़ा लड़का हमारा बनारस चला गया था, छोटा वाला मैंने लेकर चला गया था, वो 2 आधे घंटे के बाद आया। तो इसके बाद भैया हम नहीं जाने कि इसके पायल क्या की और अपने क्या क्या दी। तो मैं अपने बेटे से पूछा, छोटे वाले से, कि भैया अम्मा घोड़े के पाल क्या की। तो बोला कि निकाल के पैर में गड़ रहे होंगे, कहीं निकाल के आंटी को दे दिए होंगे। तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं है। तो उस दिन बाद ख़त्म हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं पूछ लूँ किससे या अपने देरानी से पूछ लूँ कि पाल क्या की। तो वो भी नहीं बताई कि दीदी ऐसे ऐसे बात है। ये भी बताना चाहता था अपने पति से कि पायल और पितरी का सामान दिया, इसके लड़के पढ़ने जा रहे थे भैया, इसके काम आदमी भी काम करने जा रहे थे। वो सुबह उठ के जल्दी जल्दी काम की, 8 बजे की ड्यूटी थी सब लोग को। हम कहे बहनी लो या दो, मुझसे नहीं मतलब है, हमारा पति हरक रहा है, मैं नहीं दूँ। तो कहा था अपना पायल दे दो, अपना पायल दे दो। मैं बोला नहीं पायल हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। तो क्या बोली, जो हमें जब हार दिखाई हम तीनों को, ये बाद में आई, तीनों को जब दिखाई तो बोली, जो पेटी जब हमारी थोड़ा मत देख रही कि हमारी मत घूम रही है, तो क्या बोली कि जाओ पेटी में जो सारी गहना रखी हो सारी उठा लाओ। मैं सिर्फ क्या करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, इसका फ़ोटो खींचूँगी, फ़ोटो खींच के मैं वो गहना आपके 2 बजे के अंदर वापस कर दूँगी। एक बात हम ले जा रहे हैं, सिर्फ आज ही की ही डेट है। हमारा आदमी बोला, मैं रास्ते में आ रही थी कि बोल देना आज ही कुछ डेट है, मैं 2 बजे के अंदर अपने बेटी की कसम खाई, अपने बेटा की कसम खाई, अपनी रोजी की कसम खाई कि मैं सारे गहने आपके वापस कर दूं। हम अगर आज हम आ रहे हैं, कल को हम आएंगे, हमें सब लोग लाते से मारेंगे अगर हम ऐसे गद्दारी तुम लोग के साथ करेंगे। तो ये बोली कि ठीक है कोई बात नहीं है। तो हम बोले नहीं देंगे नहीं देंगे। इसके बाद भैया हमारी मत में क्या हुआ और क्या नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रही थी। मैं वहाँ से ये बांस के पास बैठ गई, बस मैं ये नहीं समझ रहा हूँ मैं उठ के उधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ कैसे जाऊँ। मतलब हम उठने चाहते हैं, हम उठ नहीं पा रहे हैं, हम उठने चाह रहे हैं लेकिन हमारा मत नहीं काम कर रहा है कि हम उठ जाएं। इसके बाद भैया बस मैं नहीं देंगे, हमारा पति हरक रहा है, मैं नहीं देंगे नहीं देंगे। इतने में भैया हमारे अपनी निगाह से हमारी निगाह मिलाई। बस इसके बाद भैया मुझे कुछ नहीं समझ में आई। मैं अपने कान की झाली, 1 तोला की झाली थी दोनों कान का, उससे निकाल के दे दी। इतनी बड़ी लाकिर थी उसे निकाल के दे दी। पैर में मोटी पायल पहनी थी वो भी निकाल के दी। बोली जाओ घर से लेकर आओ। भैया हम उठ नहीं पा रहे थे, कितना मरे बाल हुआ है कि पितरी की ताली खोल कर चाबी मैं नहीं, हम लोग नहीं पा रहे, तो उसे हेर कर मैं सारी गहने निकाल के दे दी। बोले कि बस 2 घंटे की इंतज़ार करना, मैं 2 बजे के अंदर मैं सारी गहना लेकर आ जाऊंगी। भैया हम लोग को कोई लालचपन नहीं था कि हम लोग को क्या देंगी क्या करेंगी। हम भी ये नहीं समझ रहे हैं किस लिए दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम लोग मार के निकाल जाएंगे, लात खाएंगे। इसके बाद भैया वहाँ से ये आ गई, इसकी भी मतम भरम हो गई। ये बोली पायल दे दो पायल दे दो, बोल रही नहीं देंगे, कहीं अच्छा मोबाइल दे दो, कहीं नहीं देंगे। इसके बाद हमें लोग को लालचपन दे रही थी लेकिन हम लोग नहीं 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 कर रहे हैं, कहीं 2 घंटे में हम दे देंगे। इसके बाद भैया वो जो है इसका पायल, इसका गहना, पेटी में सारी ये भी गहना लेकर इसका मोबाइल ले लिए। इसके बाद हमारा बेटा आया, इसने हमारी सास बुलाई कि देखो कौन आया। वो आया तो वो डब्बा, इतना बड़ा डब्बा दी थी, बेटा हमारा डब्बा देख ली, उसकी मत ख़राब हो गई थी। उसको जगाने के बाद अगर जगाओ तो भैया 2 घंटे के बाद उठता था वो खाट पर से। बोला कि देखो हमारे पास मत आना, हम उठ जाएंगे। भैया हमारा 8 बजे के अंदर खाना चाय पानी हम लोग कुल कर लेते थे, लेकिन उस बार 10 बज गए, अपने लड़कियों को जगाने नहीं गए हम। तो इसने गई, बोली कहीं बेटा डांटना मत, यही डब्बा दी। ये बोली हमारी सास
ये डब्बा दी। तो बोली कि वो कहे कि उसके अंदर गुस्सा हो रहा है कि मार दूँ डब्बा, ये बाहर चले जाएं। लेकिन उसका मत ऐसा हो गया कि वो लास्ट से डब्बा नहीं मारा, बस उठा, चार्जर में मोबाइल हमारे रसोई घर में लगा। अब एकदम घर में रोना पिटना मचा है, आप लोग भी जब से आए हैं देखे सुनिए रो रहे हैं। भैया, डब्बा वो मतलब मोबाइल घर में से निकाली, बोली कि सिम निकाल दो, जाओ मुंह धो लो। बोली कि मुंह नहीं धोएंगे हम। तो इसके बाद हम बोले कि वो भी हमारा लड़का मतलब वैसा है वो तुमसे ज़्यादा फैशन में है। तो बोले कि जो है सिम निकालो, सिम निकालो। तो लड़का नहीं समझ पा रहा है कि हम सिम निकालें क्या करें। तुरंत हमारी मोबाइल हाथ से, अपना मोबाइल सिम निकाल लिया। इसके बाद वो हाथ में ऐसे सोच रहा, तभी मोबाइल हाथ से बेटा भैया छीन लिए। और इसके बाद बोली कि 2 घंटे के बाद हम आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग को कुछ भी नहीं मालूम वो किधर गई, कहाँ गई, क्या कर रही हमारे साथ। हम लोग को सुबह होश में आया। और खाए में भैया आज 5-6 दिन हो गए बृहस्पतिवार से मेरे घर में क्यों अन्न नहीं खात बाटे। आप लोग भी समझ रो में रहे ना, हैं। हम लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम लोग करें क्या अपने शरीर को। जीव निकल रहा है। हम लोग को भी चाय तक हम लोग को नहीं पीने का मन कर रहा है, पानी तक नहीं हम लोग पी रहे हैं। इतना हम रो रहे हैं। आप तो देखें भैया, यूँ नहीं कि नहीं देख रहे हैं। निश्चित तौर पे एक परिवार बेहद परेशान है। इसके साथ कहा जाए कि बड़ी घटना हुई। आप आई थी तो क्या बातचीत हो रही थी इन लोगों आप लोगों के बीच में? मैं आई भैया, इनकी बात कोई बातचीत मैं नहीं सुनी। ये भी बैठी थी, ये भी बैठी थी, वो भी बैठी थी, कोई बातचीत नहीं हुई। जब मैं आई तो सीधा बोली पायल दे दो। हम बोले नहीं देंगे। 2 बार बोली दे दो, तीसरी बार हमें समझ में नहीं आया। हाथ में लॉकेट रखी थी, सामने मेरे करी हुई थी, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया क्या हो गया। इतने में मुझे कुछ समझ में नहीं पूरा आया। गहना वहना लेके सब कुछ चल दी। पूरा गहना ले ली, पहले हमारा मोबाइल ले ली, फिर इनका मोबाइल यहाँ पे इनके लड़का सोया था, उनको गई हमारी सास बुला के लाई। 5 लोग के बीच में ऐसा दुर्घटना हुआ। कितने का गहना था? 8 लाख का। 8 लाख का गहना था। तो आप लोग भी अब बहुत रो रहे हैं जब से आए हैं, देख रहे हैं। रो तो रहे हैं, कोई हमारे यहाँ खाना पानी नहीं खा रहा, पी रहा है, डांट बोल रहे हैं। लेकिन उस समय में हमको कुछ नहीं समझ में आया। कोई डांटेगा, कोई बोलेगा, कोई कुछ कहेगा, यह भी समझ में नहीं आया। निश्चित तौर पर बेहद परिवार का कहा जाए एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। परिवार की जो कहा जाए 8 लाख का गहना था, उसे कहा जाए कि मतभ्रम करके किस तरीके से लालच देकर पुराने को नया बनाने को लेकर दावा किया गया और उनके जो साथ एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और इनके 8 लाख के गहने को लेकर महिला रफू चक्कर हो जाती है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जो है कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन अभी भी कार्रवाई के नाम पर कोई भी कदम पुलिस नहीं उठाई है।